हिकम मुआशरे में घुटते रहेंगे, ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद इस अहम इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि जो खान साहब ने ये फैसला किया कि वापस चले जाते हैं और फिर दोबारा मजीद तैयारी के साथ आएंगे 6 दिन का अल्टीमेटम, कारकुन कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, मेरा ख्याल है कि जहाँ तक इमरान खान साहब ने ये डिसीजन लिया है, ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया। वजह यह है कि ये हुकूमत जो है ये इस बात पे डिटर्मिन्ड थी कि ये अनाकी फैलाएं। जब आप तसादुम का बंदोबस्त करते हैं कि पुलिस और आवाम जो है एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए, तो फिर आपके सामने पुलिस की भी शहादत हुई, हमारे वर्करों की भी शहादत हुई। इमरान खान साहब ने इस बात के मद्देनज़र रखते हुए, और दूसरी जो बहुत अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी कि आप जलसा कर लीजिए, आप धरना ना करिएगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हुए जलसा करके और वापसी कर दी। लेकिन मकसद ये है कि ये हमारी जंग तो जारी रहेगी। वजह यह है, हम कोई ऐसी गलत बात नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जब मुल्क के अंदर हालात इस तरह के हो जाएं तो बहुत बेहतर है कि आप जल्द इलेक्शन करा के दूध का दूध और पानी का पानी करा दें। देखिए, वजह यह है जब बहुत ही मुश्किल मोड़ आ जाता है ना और बहुत मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, तो उसके लिए बहुत अहम है कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी ज़रूर हो और सपोर्ट हो। बजाय ये कि जो ये छानबूरी की हुकूमत बना के जो एक वो कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत है, उसको आपने ख़त्म करना है और एक नई वैलिड हुकूमत आनी बहुत ज़रूरी है। और मुझे अफसोस हुआ कि रिफॉर्म्स जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए गए, जिनमें EVM मशीन्स भी थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को परमिशन भी थी, वो सारे इन्होंने ख़त्म कर दिए क्योंकि इनको ख़तरा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ख़तरा है। इनको ये डर है कि इलेक्शन के अंदर EVM मशीन्स इस्तेमाल हुई तो ये जाली वोटें नहीं डलवा सकेंगे और फिर इमरान खान की पॉपुलैरिटी से खतरा है, इसलिए वो इलेक्शन नहीं करवा रहे। डॉक्टर साहब, ये जो कानून साजी है ना EVM वाली और जो नैब के हवाले से, इस पे तो भी आपसे बात करेंगे, लेकिन जरा ये 25 तारीख वाला जो पूरा एक अफसोसनाक दिन था, अब आप भी कह रही हैं कि गवर्नमेंट ने नारकी फैलानी थी। खान साहब ने भी आज कहा कि नजर आ गया था कि हालात मजीद खराब हो रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट के इरादे आपको एक रात पहले नहीं नजर आ गए थे? जब आपके अपने घर भी छापा पड़ा, आपको भी उस वक्त ले जाने की कोशिश की, दीगर क़यादत के घरों पर भी छापे पड़े, तो क्या जरूरी था कि इंतजार किया जाता है इस्लामाबाद पहुंचने तक का और फिर इसमें कारकुनान की शहादत का भी पहले ही कॉल ऑफ नहीं किया जा सकता था? फिर नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है बहुत अहम चीज़ है कि इमरान खान साहब ने ये तो बता दिया है ये इम्पोर्टेड हुकूमत को कि लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। हम हर किस्म की जंग लड़ने को तैयार हैं, हम हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम सारी माएँ बहनें जो हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इन चोरों का, इन गुंडों का और इन डकैतों का इक़्तिदार ख़त्म हो। वजह यह है कि हम अपनी अगली नस्लों को क्या जवाब देंगे कि भाई हम लोगों ने ये पाकिस्तान आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए ये जंग तो जारी रहेगी जहाँ तक ये ताल्लुक़ है। और हम उसी तरह पुरजोश हैं, हम पुरअमन मार्च करना चाहते हैं, हम पुरअमन प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। ये क्या बहुत बड़ा हमारी डिमांड है? हम एहतजाज करते रहेंगे, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम करते रहो, हमें एहतजाज की इजाज़त मिलनी चाहिए और पुरअमन एहतजाज की ये सारा तसादुम इस वजह से हुआ है कि रुकावटें पे डाली गई। आप रुकावटें ना डालते तो बिल्कुल किसी किस्म का तसादुम नहीं होना था। आप ये बताइए, 5 दफ़ा इन्होंने लॉन्ग मार्च की हमारे 3.5 साल के अरसे के अंदर, 5 दफ़ा ये लोग आए। इसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान अलहदा आए, बिलावल भुट्टो अलहदा आए, बल्कि मौलाना साहब तो 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए, मरियम नवाज़ और वो हमज़ा, ये सारों ने की। आप बताइए, किसी ने एक लाठी मारी हो, एक टेयर गैस की शेल चली हो, एक जगह रुकावट डाली हो, एक जगह कोई कंटेनर लगाया हो? क्योंकि हम कॉन्फिडेंट थे कि ये जो मर्ज़ी कर ले, इनसे 10 बंदे तो इकट्ठे नहीं किए जाते थे, तो आते रहे। इन्हें ये सारी जो आप देख रहे हैं इनकी भौखलाहट है, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये रुकावटें नहीं डालेंगे तो इमरान खान बंदे लेके आ जाएगा। तो डॉक्टर बंदे लाके आप क्या यही वजह है फिर जलसे किया? क्या ये रुकावटें ही वजह है कि लाहौर में भी हमें इतनी ज्यादा आवाम नजर नहीं है? जब आप पर भी तशद्दुद हो रहा था, आपकी गाड़ी तोड़ी गई, जब आपको भी गिरफ्तार किया गया अनलीब साहिबा के साथ, तब भी ज्यादा आवाम हमने नहीं देखी। क्या रुकावटें वजह थी या आवाम खुद चाह कर नहीं निकली बाहर? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है, मेरे पीछे
मेरे पीछे 10 बड़ी बसें खड़ी हुई थी, जिन हर बस के अंदर 50-50 बंदा था। इन्होंने मार मार के उन बंदों को निकाला, उन्होंने मेरी गाड़ी तोड़ डाली, लोगों को अरेस्ट करके इन्होंने उसके अंदर जेलों में डाला। 400 बंदा तो मेरे हल्के से आप एक देखें ना, इस तरह के तसादुम के अंदर जो बेचारे मिडिल क्लास वाले हमारे साथ हैं वो घबराते हैं। ये तो हम जो जज्बा और जुनून के साथ निकले, हमने इंश्योर किया कि हम ये अपनी जंग जारी रखें। आप आज रुकावटें खोल दें, इनको पता चल जाएगा कि सारा पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ है। डॉक्टर साहब, खान साहब की तो पूरी उम्मीद अपने वोटर्स से और अपने कारकुनान से यही है ना कि वो हर किस्म की रुकावट का सामना करेंगे, क्योंकि आपके नजदीक तो ये सियासती जिहाद है। तो आपके हल्के में तो आपके हज़ारों वोट्स हैं, 400 वोट्स निकले और बाकी तो आपका ख्याल है जिहाद नहीं हो? रुकावटें? एक सेकंड, नहीं 400 नहीं निकले, नहीं 400 नहीं निकले महंगा, 400 बंदे मेरे अरेस्ट हुए। अच्छा, अरेस्ट करके उनको उठा के तो जेलों में उस वक्त डाला। बंदे तो मेरे साथ खड़े, हम तो शाम 5 बजे तक वहाँ मार खाते रहे, आपके सामने ये सारा कुछ था। वहाँ टेयर गैस चल रही थी, वहाँ बेटी मेरी बहन, आपने देखा नहीं? ये तो काबिल मजम्मत है, ये शदीद मजम्मत इसकी की जाती है ना, इसकी शदीद मजम्मत है। ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये तो गलत है। नहीं, एक बताइए मेरे साथ की कितनी खवातीन जो हैं ये जुल्म बर्दाश्त करती? आप बताइए। मेरे ये जिस तरह मेरी गाड़ी को तोड़े जा रहा था, इस गाड़ी को तोड़ते हुए देख के लोग जो हैं वो बेचारे डरेंगे नहीं और घबराएंगे नहीं? ये बिल्कुल पुलिस गर्दी और बदमाशी के अलावा कोई और काम नहीं। मैं क्या, आप देखें, मैंने गाड़ी रोकी, मैं बात करना चाह रही थी, वहाँ जो वो हेड था पुलिस का, उन्होंने गाड़ी मेरी जब रुकी, उन्होंने बजाय ये कि मैं बात करती, उन्होंने मेरे पे लाठी बरसानी शुरू कर दी, मुझे अपनी जान। गाड़ी मेरी जब रुकी, उन्होंने बजाय ये कि मैं बात करती, उन्होंने मेरे पे लाठी बरसानी शुरू कर दी, मुझे अपनी जान का खतरा पड़ गया। मैं ड्राइव करके बीच में से गाड़ी निकाल के ले गई। अब उसके बाद मेरे पीछे एक और जो गाड़ी आई, उस बंदे को उन्होंने मार मार के वो 3 बंदों को उनका हशर नशर कर दिया। आप बताइए इन हालात में, और ये फुटेज मुसलसल लोग देख रहे थे, जो हिम्मत करके बेचारे बाहर भी निकल रहे थे, उनको खौफ और ख़तरा नहीं होगा अपनी ज़िंदगी का? उसमें कुर्बानियाँ दी हैं ना लोगों ने। कल अगर 5 हमारे लोग शहीद हुए हैं, ये कम है? मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा और क्या कुर्बानी दे सकते हैं। और मैं आपको ये बात बताती चली जाऊँ, ये जो अब मेरे पीछे जो गाड़ी थी, उस बंदे को मार मार के इन्होंने हशर करके उसको अस्पताल जब पहुंचाया गया, 2 घंटे के बाद वो फिर मेरे पास आके खड़ा हुआ था। तो डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट तो वही है और गवर्नमेंट तो अभी भी कह रही है कि वो जल्द इलेक्शन नहीं कराएंगे। आपका और ये एक सेकंड, आप देखिए आप जी, आप अपना पॉइंट मुकम्मल कीजिए, फिर देखिए। अभी भी जहां आप टेयर गैस चल रहे हैं तो पीछे आपको लोग देखें ना, जहां टेयर गैस चल रही है आप देखते हैं वहां लोग पीछे खड़े हुए, वो खड़े हुए हैं। नेचुरली टेयर गैस बर्दाश्त करना भी तो हर बंदे के लिए मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपको ये बात बता दूं कि जहां तक इमरान खान ने कहा है, हम जब भी कहा है, हम इंशाल्लाह आते रहेंगे। और ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि पुलिस ने हमारी सारी गाड़ियां तोड़ी, गाड़ियां जो खड़ी हुई थी उनके भी शीशे तोड़ डाले इन्होंने पत्थर मारे, इन्होंने टेयर गैस चलाई, इन्होंने लोगों को अरेस्ट किया, इन्होंने ज़दोकोब किया। उसके बाद एक बड़े खुश है कि जी हमने ये लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होने दी। आप मुझे ये बताइए, क्या ये जमहूरियत है? ये तो डिक्टेटर, ये जब मार्शल लॉ था ना, डिक्टेटरशिप थी, तो तब भी हम ये चीजें नहीं देखते थे। डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जो एहतजाज का जमहूरी हक है वो कोई नहीं छीन सकता किसी जमात से भी। लेकिन हुकूमत आज की तारीख में भी बज़िद है कि वो आपका मुतालबा नहीं मान रहे जल्द इलेक्शन का। तो खान साहब जब अल्टीमेटम दे रहे हैं दोबारा पुरअमन लॉन्ग मार्च का, तो गवर्नमेंट तो वही हथकंडे अपनाएगी। गवर्नमेंट तो आज भी दावा करिए कि मजीद तैयारी के साथ आपको रोकेंगे। खान साहब कह रहे हैं कि मजीद तैयारी के साथ निकलेंगे। तो अब मजीद तैयारी और लाहेमल क्या होगा आपका? इंशाल्लाह आपको अगर मैंने तैयारी बता दी सारी, तो फिर हुकूमत उस तैयारी के ख़िलाफ़ तैयारी करेगी ना। तो इंशाल्लाह आप तसल्ली रखिए, हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि पुरअमन मार्च करें। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे लिए, मैं ख़ास तौर पे मीडिया को बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ।
इतने मुश्किल हालात में इस तरह टेयर गैस चलते हुए, जिस तरह वहाँ तशद्दुद हो रहा था, उनको भी मारा जा रहा था, उनको भी डंडे लग रहे थे, उसके बावजूद वो खड़े रहे मैदान के अंदर। और अगर वो मैदान के अंदर ना खड़े रहते और ये सारी रिकॉर्डिंग ना कर रहे होते तो इस पुलिस ने मज़ीद जुल्म करना था, मज़ीद लोगों को मारना था, मज़ीद हालात ख़राब करने थे। तो मैं मीडिया की शुक्रगुज़ार हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि आप बड़े बाहिम्मत लोग हैं, आपने कवरेज दी, हम सारे आपके शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि आप जुल्म दिखाएंगे। अब इस वक्त जो फुटेज चल रही है, आप बताइए इस बंदे ने क्या किया जिसके ऊपर इसको इस तरह बेदर्दी से मारा जा रहा है। और ये बंदा, आप इसके जोश और इसकी गाड़ी मुकम्मल तौर पे तबाह कर दी। मैं नेचुरली जब गाड़ी अपनी वापस मोड़ के दूसरी गाड़ी लेने आई, उन्होंने मेरी दूसरी गाड़ी भी तोड़ दी। ये बेचारा पट्टियों के साथ, ये और इसके साथ ये जो दोनों थे, एक का घुटना जो था वो, मेरा तो ख्याल था कि वो फ्रैक्चर हो गया। वो लोग फिर मेरे पास फिर पहुंच गए। मैंने उनसे कहा कि बेटा हम हैं यहाँ, तुम खुदा के लिए घर चले जाओ, इतने ज़ख्मी हो। तो ये इस तरह के जज्बे को कैसे रोकेंगे, मुझे आप बताइए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आखिर में जरा, जब आप पहले जिक्र कर रही थी कानून साजी का कि गवर्नमेंट जो है वो ईवीएम पर भी और नैब मामलात पर भी कानून साजी कर रही है, क्या आप ये नहीं समझती कि कौमी असम्बली का मैदान आप लोगों ने खाली छोड़ के हुकूमत को फ्री हैंड दिया कि वो कानून साजी करे अपनी मर्जी से? अगर आप हों तो फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और शायद ये कवानीन ना हो सके पास। देखिए मुझे ये बताइए, एक जाली हुकूमत, एक इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत आके बैठ के, आपका क्या ख्याल है ये किस लिए आए हैं? ये अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आए हैं, तभी नैब के कवानीन बदल रही हैं। ये दोबारा इलेक्शन जो होगी उसके अंदर पूरी धांधली का इनका पूरा प्रोग्राम है, तभी इन्होंने ईवीएम ख़त्म कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो हैं वो वेरीफाई कर देती हैं हर वोट को। इन्होंने अपने हलकों के अंदर एक्स्ट्रा वोट्स बनाए हुए हैं जिनको ये इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी जो बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि मैं तो नवाज़ शरीफ के हलके के चढ़ती हूँ, वहाँ 30,000 ऐसा वोट है जो हमें कभी मिलता ही नहीं है। मैं इसके ऊपर 3 दफ़ा कोर्ट में जा चुकी हूँ, लेकिन कोर्ट जब देती है इसको इलेक्शन कमीशन को, वो कहे कि आप ये, वो कहते हैं जी ये तो हमारे पास इलेक्शन जो इलेक्टोरल रोल आया उसके अंदर, और वो करते कराते वो सारे महीने गुजार देते हैं। अब देखिए ना, वोटर लिस्ट जब तक नई ना आया आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये आपको बताऊँ, ये सारा ये साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के लोग इनके मुखालिफ हुए हैं। इनको पता है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपनी खुददारी में यकीन रखते हैं, वो चाहते हैं कि महकूमियत ख़त्म हो, वो चाहते हैं हम एक आज़ाद मुल्क हो, हमें किसी बैरूनी साजिश के तहत हम किसी की कोई हुक्मरानी नहीं बर्दाश्त करेंगे, किसी के सामने हम सर नहीं झुकाएंगे। इस वजह से ये सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन मैं बता दूँ आपको कि ये एक ऐसा जहाद है जो मुसलसल चलता रहेगा। अब बैटल लॉस्ट या एक बैटल जो है वो, अगर उस तरह, एक बात तो इमरान खान ने प्रूव कर दिया, उसने ये प्रूव कर दिया है कि जितने मर्जी हालात तुम ख़राब करो, लोग आएंगे, लोग मार भी खाएंगे। आप बूढ़ी औरतों को आपने देखा है वहाँ, मैं तो खैर बूढ़ी हुई हूँ लेकिन मैं एक कारकुन हूँ, वो डॉक्टर साहब आपका अज़्म जवान है, आप जिस तरह से उधर फेस कर रही थी सारी सूरत हाल का, वो तो बहुत सारे बुजुर्गों को आपने मात दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे और दोबारा सियासी मामलों पर बात करेंगे।